करोड़ों भारतीयों के जिद, संघर्ष और सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है और अब यह तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला वापस से अपनी जन्मस्थली पर विराजने जा रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि पर इस ऐतिहासिक दिन के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है और सैकड़ों साल बाद राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे राम मंदिर को कैसे पौराणिक पहचान के साथ जोड़ा गया है, इन सब के लिए कुछ जानने के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश। अयोध्या में पधारेंगे श्री राम। अयोध्या में लिखा जाने वाला है इतिहास। श्री राम जन्मभूमि में रामलला अपने घर में करेंगे विराजमान। सज गई है अवध की गलियां कि मनाओ दिवाली, जलाओ दीपक कि आज राम घर आए हैं। सैकड़ों सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कई पीढ़ियों का सपना अब साकार होने वाला है कि राम आने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ अयोध्या में इतिहास रचने वाला है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ बन रहे भव्य राम मंदिर की कल्पना शायद सैकड़ों साल पहले ही कर ली गई थी। हिंदुस्तान यूं तो मंदिरों का देश माना जाता है, जहाँ हर शहर अपने किसी न किसी मंदिर के लिए प्रसिद्ध होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। जी हाँ, अपने अयोध्या के राम मंदिर की। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या को हमेशा से मंदिरों का शहर कहा जाता रहा है और अगर बात करें अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर की, तो इसकी भव्यता और आर्किटेक्चर अपने आप में काफ़ी अनोखी है और कह सकते हैं कि इस मंदिर से कहीं ना कहीं पूरा देश जुड़ा हुआ है। कहीं से इसके पत्थर मंगवाए गए हैं तो कहीं से इसके कारीगर आए हैं और कहीं से यहाँ की मूर्ति को मंगवाया गया है। वहीं पूजा सामग्री की बात कर ले तो पूरे देश से इस अयोध्या में राम मंदिर तक देश भर से पूजा की सामग्री है। देश को मिलेगा अपना राम मंदिर, भगवान राम को भी मिलेगा अपने घर में आसन। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और हो भी क्यों ना, ये मंदिर अपने आप में काफ़ी अनोखा है। जी हाँ, इस मंदिर की बात करें तो यहाँ की कला, यहाँ की भव्यता और यहाँ की आकृति की कई कहानियाँ हैं। लगभग 700 एकड़ में फैला ये मंदिर इतना भव्य है और हमें उम्मीद भी है कि यहाँ पर कई भक्त यहाँ पर आने वाले हैं। पूरे विश्व से कह सकते हैं कि जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आएंगे और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री राम अपने घर आने वाले हैं। इस शैली में बन रहा है मंदिर। अयोध्या के मंदिर को नागरा शैली में बनाया जा रहा है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। 700 एकड़ में बना राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने इस मंदिर की डिजाइनिंग में काम किया है। 3 तल्लों में बने इस मंदिर में पहले तल्ले में मुख्य मंदिर की संरचना की गई है, जहां 5 गुंबद रूपी मंडप बनाए गए हैं, जहां गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। यहाँ पर 170 पिलर बनाए गए हैं और हर पिलर में 30 आकार अलग से बनाए गए हैं। दूसरे तल्ले को राम दरबार का रूप दिया गया है, जिसमें लक्ष्मण और सीता को स्थापित किया जाएगा। तीसरे तल्ले में सामूहिक आयोजनों के लिए एक सार्वजनिक मंदिर का रूप दिया गया है। राम मंदिर में प्रयोग किए गए पत्थर। राम मंदिर को बनाने में राजस्थान के मशहूर मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी दुनिया भर में काफी डिमांड है। आगरा में मौजूद ताजमहल, मशहूर बिरला मंदिर और विक्टोरिया महल को बनाने के लिए भी मकराना के पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर में नहीं होगी माता सीता की मूर्ति।
अयोध्या में बने राम मंदिर में माता सीता की मूर्ति नहीं होगी। मंदिर परिसर के जिस गर्भगृह में रामलला विराजेंगे वहां माता सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। यहाँ केवल रामलला की मूर्ति विराजित होगी। यहाँ रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजित होगी। यानी ये भगवान का ऐसा स्वरूप होगा जिसमें उनकी शादी नहीं हुई होगी। यही कारण है कि यहाँ माता सीता की मूर्ति नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ रामलला बालक रूप में विराजमान रहेंगे। कैसी होगी राम की मूर्ति? राम मंदिर के गर्भगृह में जिस मूर्ति की स्थापना की जा रही है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने डिजाइन की है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच रखी गई है और इसमें राम के बाल्य रूप को दर्शाया गया है। इसके अलावा श्री राम कमल के आकार के पेडेस्ट्रल में विराजमान रहेंगे, जिसकी लंबाई 20 इंच होगी। गर्भगृह का आकार और स्थान इस तरह रखा गया है कि सूर्य की रोशनी भगवान राम की मूर्ति पर पड़ेगी। 5 मंडप पार करके पहुंचेंगे गर्भगृह में। अयोध्या के राम मंदिर की संरचना इस प्रकार की गई है कि 5 मंडप को पार करते हुए भक्त गर्भगृह तक पहुंच पाएंगे। 5 मंडप में नागर शैली के डोम हैं। पहला मंडप गुरु मंडप, जो कि आस्था का पर्याय होगा। दूसरा मंडप नृत्य मंडप, जहां भगवान के समक्ष कला का प्रदर्शन होगा। तीसरा मंडप रंग मंडप, जो उत्साह का प्रतीक होगा। चौथा मंडप प्रार्थना मंडप, जहां आराधना अपने पूरे आस्था में दिखेगी। 5वां मंडप कीर्तन मंडप, जहां भगवान में आप लीन हो जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में कितना हुआ खर्च? मंदिर के निर्माण में 1800 से 2000 करोड़ की लागत कही जा रही है, जो कि 100% डोनेशन से जमा की गई है। इस कीमत में से 900 करोड़ सिर्फ पिलर्स में लगे परकोटा में लगे हैं। कितने लोग कर सकेंगे दर्शन? ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के पूरे हो जाने के बाद इसमें रोजाना 70,000 से 1 लाख लोग दर्शन करेंगे, जिसे देखते हुए मंदिर में कुल 6 गेट्स बनाए गए हैं, जिसे रामायण के चरित्रों के नाम से रखा गया है। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में 392 पिलर्स और 44 गेट्स का अलग से निर्माण किया गया है। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या की ये आवाहन है। बहुत खास मौका है, क्योंकि हिंदू धर्म में खास करके भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बजाओ ढोल नगाड़े कि राम आ रहे हैं, मनाओ दिवाली कि राम आ रहे हैं। सभी जाति और धर्म से उठ करके भगवान राम का स्वागत करें, क्योंकि भगवान राम अपने घर अयोध्या आ रहे हैं। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के क्या कुछ उसमें खास है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे न्यूज रूम स्टूडियो से जुड़ रहे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल और शिक्षाविद डॉक्टर हीरानंदन। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले शिक्षाविद हीरानंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं पौराणिक मंदिरों के साथ जोड़ा गया है, तो क्या लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है इससे कहीं ना कहीं अपनी जो पौराणिक परंपरा थी, पौराणिक जो हमारे मंदिरों थे, उससे जुड़ाव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को आभार प्रकट करता हूँ कि राम मंदिर से संबंधित, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित और 22 जनवरी से संबंधित आपने इस कार्यक्रम को रखा है। इसके लिए बहुत बहुत इस चैनल को और आप सबों को साधुवाद और धन्यवाद। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि पौराणिक जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो मंदिर का निर्माण होता रहा है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, हुआ है। और अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है और यह देखने योग्य है।
कह सकते हैं कि कई अजूबों में से यह भी एक अजूबा हो जाएगा जब पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा, पूर्ण रूप से जब आ जाएगा। अभी तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की बात आ रही है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला के हो रहा है, तो मेरे समझ से तो ऐसा लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो रही है। 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो रही है, और यह राम राज्य की स्थापना में जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो इस प्रकार के भारत वर्ष में राम राज्य की परिकल्पना करते हुए रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इस प्रतिष्ठा में यह जो भव्य मंदिर बन रहा है वह प्राचीन रूप से ही जो मंदिर का जो दिया गया है, मंदिर का जो एक कंसेप्ट है वह उसी प्रकार से यह बनाया गया है और भव्य रूप में बनाया गया है। चलिए, दूसरा सवाल मेरा विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल जी से आपसे रहेगा कि कितना संघर्षरत रहा आज जा करके लाखों भारतीयों का सपना साकार होने जा रहा है, लेकिन काफी संघर्षरत रहा ये पूरा जो दौर था। 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया था, उस समय से लगातार संघर्ष रहा। साधु संत भी संघर्ष करते रहे, राजा रानी भी लड़ते रहे, योद्धा लड़ते रहे। समय समय पर अलग अलग स्थानों से, भारत के विविध प्रांतों से आकर के लोगों ने वहाँ संघर्ष किया। 76 लड़ाइयाँ पूर्व में हुई, जिसमें लगभग 4.25 लाख राम भक्तों का बलिदान हुआ है। 77वीं लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया जब 22 दिसंबर 1949 को भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ उस भवन में। तब से लगातार भजन कीर्तन होने लगा, राम मंदिर निर्माण हो ये विषय चलने लगा। तो 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद ने संतों की एक बैठक बुलाई, जिसका नाम दिया गया धर्म संसद। और उस बैठक में निर्णय हुआ कि भारत के ये 3 गौरवशाली स्थान, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इनको मुक्त कराया जाए। और उसमें सबसे पहले राम जन्मभूमि का विषय प्रारंभ हुआ। तो उस समय एक यात्रा चली, माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से 1984 में एक यात्रा निकली सितंबर के महीने में कि राम जानकी रथ यात्रा। देश भर में उसके माध्यम से जनजागरण हुआ। 1986 1 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों के आंदोलन से बाध्य होकर के वहाँ की सरकार ने राम जन्मभूमि पर लगा ताला खुलवा दिया। बाद में 1989 में देश भर के 2,80,000 स्थानों पर शिला पूजन किए गए। 9 नवंबर 1989 को वहाँ शिलान्यास हुआ। शिलान्यास बिहार के कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके द्वारा पहली ईंट रखवाई गई। फिर 1990 की कार सेवा का आह्वान हुआ, वो सर्वविदित है। वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अशोक सिंघल जी वहाँ पहुँच गए। ये खबर मिलते ही कार सेवक भी चारों दिशाओं से आ गए और 30 अक्टूबर को वहाँ उस विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ करके और भगवा फहरा दिया। इससे आक्रोशित वहाँ की सरकार ने अपनी झेप मिटाने के लिए और अपने को मानो हिंदू समाज के विरुद्ध दिखाने के लिए गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों का बलिदान हुआ। नेतृत्व के लिए ये एक बहुत चुनौती का क्षण था कि जिनके नेतृत्व में लोग गए और वहाँ बलिदान हो गया, लेकिन नेतृत्व ने इस चुनौती को हताशा में नहीं बदलने दिया, इस चुनौती को स्वीकार किया और कार सेवकों के अस्थि कलश श्रद्धांजलि हेतु देश भर में घुमाए गए। रांची महानगर में भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि हेतु उनके अस्थि कलश घुमाए। लोगों का संकल्प और दृढ़ हुआ कि हम कार सेवा करेंगे, हर हाल में वो विवादित ढांचा, वो कलंकित ढांचा भगवान की जन्मभूमि पर नहीं रह पाएगा। और 6 दिसंबर 92 गीता जयंती के दिन हम सब लोग जानते हैं कि देश भर से आए कार सेवकों के रोष के सामने वो ढांचा टिक नहीं सका
और उसकी ईंट ईंट बिखर गई, उसकी रेत रेत बिखर गई, और वहाँ एक चबूतरा बना करके और एक अस्थाई मंदिर में भगवान को स्थापित किया गया। तब से कानूनी लड़ाई चल रही थी। चलिए, हमारे साथ हमारे शिक्षाविद हीरानंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि भले ही लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है इस अयोध्या के राम मंदिर से, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में देखें तो अयोध्या में जो भी राम मंदिर का एक पत्थर भी रखा गया है तो उसमें एक अलग सी नक्काशी की गई है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है पूरे मंदिर को। तो टूरिज्म को लेकर के भी काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि बहुत लगभग 500-550 वर्ष पूर्व जो अयोध्या में राम मंदिर था उसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया, तोड़ा गया, बाबर ने आया और तोड़ा। और इसके पश्चात तो भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी राम के अनुयायी हैं या राम के पुजारी हैं, उन सबों में तो एक लालसा रही ही थी और बार बार आज तक रही है कि हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था, और शंकर भगवान की बनारस में त्रिशूल कहा गया है कि भगवान शिव त्रिशूल के नोक पर वहाँ बनारस में रहते हैं। तो ये 3 स्थलों पर जो सनातनी धर्म के एक कहने के पुरोधा के रूप में या सनातन धर्म में जो इनका स्थान है, वह विश्व के जहाँ कहीं भी सनातनी रहे हों तो उन लोगों की मनोकामना और अभिलाषा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और फिर इसके बाद काशी में, और फिर इसके बाद मथुरा में, उन सबों का भी सनातनी धर्मावलंबियों का यह मिलना ही चाहिए। चूँकि पहले से ही, बहुत पहले से ही जब आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, तब से ही यह अयोध्या में राम का और फिर मथुरा में कृष्ण का और काशी में शंकर भगवान का ये रहा है। इसलिए भारतीय जितने भी हैं उन सबों को यह स्वीकार करना चाहिए। वीरेंद्र जी, आपके पास आते हैं। अब पहले का जो सबसे पहले अयोध्या की राम मंदिर थी उससे कितना अलग होगा ये आज का आधुनिक राम मंदिर? ये राम मंदिर अत्यंत भव्य होगा, दिव्य होगा। इस राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है पूरब से पश्चिम की ओर, और चौड़ाई 260 फीट है। इसमें 292 खंभे लगे हैं, 3 तल है, 5 इसमें गुंबद होंगे, और भगवान रामलला गर्भगृह में, भूतल के गर्भगृह में विराजेंगे। वो 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में होंगे। वो उनकी खड़ी प्रतिमा होगी और दूर से दर्शन स्पष्ट रूप से किया जाएगा, और बिल्कुल इतनी भव्य मनोहर मूर्ति बन रही है कि देखते ही बनेगा। और भगवान वीरेंद्र जी देखिए, रामलला का जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, उनके साथ सीता माता का जो मूर्ति है वो नहीं स्थापित किया जा रहा है, तो क्या उनके लिए एक अलग से कक्ष वहां पर प्रबंध किए गए हैं? ये भगवान की जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर है, इसलिए जन्मभूमि में भगवान अकेले ही थे। इसलिए मतलब शादी करके तो सीता जी आई ही थी अयोध्या, तो उसके बाद तो एक उनको जगह मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ। तो भगवान रामलला की मूर्ति भूतल में होगी, बाद में प्रथम तल में माता सीता के साथ उनकी प्रतिमा लगेगी जी। जो बाद का विषय है। ये लड़ाई राम जन्मभूमि की थी, इसीलिए रामलला का बाल स्वरूप वहाँ विराजित होगा। तो चलिए हीरानंदन जी, देखिए अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्या ऐसा खास होता है कि वो अन्य मूर्तियों से अलग हो जाती है? ऐसा है कि भारतीय जो सनातनी धर्म में ऐसी मान्यता है, अवधारणा है, और उस मान्यता अवधारणा के संदर्भ में कि जब कभी कोई मंदिर कहीं निर्माण होता है तो उसमें बजरंग बली का या शंकर भगवान का या राम जी का या जिस किसी भी देवता देवी का वहाँ जो प्रतिमूर्ति बनती है तो उस प्राण प्रतिष्ठा की एक आयोजन होता है। और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन एक हिंदू समाज या सनातनी समाज के लिए, सनातन धर्म में यह एक बहुत बड़ा अहम भूमिका रहती है, और वहाँ से ही ऐसा माना जाता है कि वहाँ भगवान का निवास हुआ और वो वहाँ से फिर पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो वीरेंद्र जी, ये जो पूजा अर्चना की बातें आ रही है, तो लगभग कितने पंडित आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में? देश भर से उसके लिए चुने हुए पंडित आ रहे हैं, उनकी संख्या 108 है, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 तारीख से ही
अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। सरयू पूजन के बाद भगवान रामलला के विग्रह की शोभा यात्रा निकलेगी। फिर जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, विभिन्न प्रकार के अधिवास होते हैं, जलाधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, शय्याधिवास, ये सारी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंत में 22 जनवरी जो तिथि तय है, उस समय निर्धारित मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो लगभग मतलब कितने बजे तक ये शुभ मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? लगभग 12:32 के आसपास प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। और इसी के साथ क्योंकि काफी सारे भक्त हैं रामलला के, तो और सी बात है कि जो होगा प्रसाद वो सारे भक्त चाहेंगे कि उनके घर तक पहुंच सके, तो इसके लिए सरकार ने कोई खास प्रबंध किया है? 22 जनवरी को देश भर से चुने हुए साधु संत और अन्य विशिष्ट जन आमंत्रित हैं। भारत की 125 धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व उस दिन होगा। लगभग 4000 साधु संत होंगे। इस झारखंड की धर्मधरा से जनजातीय समाज के 20 संत आमंत्रित किए गए हैं। उसमें साध्वियाँ भी हैं, उसमें गुरु बाबा हैं, उसमें साफाहोड़ हैं, उसमें भगवान बिरसा मुंडा की परंपरा के संत हैं, उसमें वीर बुद्धू भगत की परंपरा के संत हैं। ऐसे सारे संत आमंत्रित हैं। उसके अलावा देश के कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता, ऐसे जो विविध जीवन के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र के चुने हुए विशिष्ट संत, विशिष्ट जन उस दिन आमंत्रित हैं। तो 22 तारीख के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 23 से समाज का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। और एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक योजना बनाई है कि 25 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक पूरे देश के सभी जिलों के चुने हुए लोग, आम लोग जिनका चयन किया जाएगा, वो बारी बारी से दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। हीरानंदन जी, आपके पास आते हैं। राम मंदिर का जितना भी आर्किटेक्चर वहाँ पे किया गया है, उसको लेकर के वास्तु का खास ध्यान रखा गया। आखिर वास्तु का क्या मतलब होता है किसी भी भवन का निर्माण करने में? बिल्कुल ऐसा है कि भारतीय सनातन धर्म में वास्तुकला का एक बहुत बड़ा चीज़ है, और उसमें मुहूर्त रखना जरूरी है, रहता है कि किस मुहूर्त में क्या होना चाहिए। या पहले से ही, शुरू से ही या ऐसी व्यवस्था दी गई है सनातन धर्म में, और सनातनी लोग इसे मानते हैं कि किस मुहूर्त में क्या करना चाहिए, वो कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। और इन सबों को देखते हुए जो हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, हमारे यहाँ जो मठ के जो मठाधीश हैं, या भारतवर्ष में जितने भी हमारे 4 जो पुरी हैं, उन पुरियों के महाधीश सभी मिल करके उन्होंने यह तय किया है और यह कहा है कि इस नक्षत्र में यहाँ पर इस प्रकार से प्रवेश किया जाएगा, जिसके लिए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की आयोजन किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ जो नक्षत्र हैं, राशिफल हैं, इत्यादि इत्यादि, उसे मान करके ही उसे विशेष अवसर निकाला गया है, और इस विशेष अवसर पर इसे प्राण प्रतिष्ठा कराने की बात आ रही है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, देखिए, राम मंदिर तो खैर काफी भव्य बनाया गया है, और साथ ही गर्भगृह में रामलला का काफी जो बचपन का है वो उस तरह का मूर्ति रखा गया है। लेकिन मूर्ति बनाने के पीछे भी कई तरह की तर्कें आ रही है सामने की खास कारीगर से बनवाया गया है, नक्काशी करवाई गई है। इसके पीछे का क्या वजह है? भगवान की मूर्ति भव्य हो, उसमें कोमलता हो, उसमें दिव्यता हो, उसमें तेज हो, उसमें बाल सुलभ सहजता हो, ये सारा विषय ध्यान में रखते हुए 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। 2 मूर्तियां कर्नाटक के काले पत्थर की हैं और एक मूर्ति राजस्थान के संगमरमर की है। इन 3 मूर्तियों को देख करके वहाँ के ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उन लोगों ने गुप्त मतदान के द्वारा एक मूर्ति का चयन किया जो श्याम वर्ण के पत्थर की है, और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। शेष 2 मूर्तियां भी सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित की जाएंगी, लेकिन गर्भगृह में नहीं, उनके लिए अलग से विचार होगा।
तो तो मूर्तियों रंग चयन करने को लेकर के भी कुछ खास वजहें रही थी? वो ट्रस्टियों ने विचार किया, संतों के सुझाव लिए गए और गुप्त मतदान हुआ कि कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी है। और जहाँ तक रंग का विषय है तो ऐसे तो सभी रंग की मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन भगवान का जो वर्ण है वो श्यामल है, इसलिए श्यामल मूर्ति को पसंद किया गया। अच्छा, तो शिक्षाविद हीरानंदन जी अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, तैयारियां पूरी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि 22 जनवरी को पूरे देश भर में लोग अपने अपने घरों पर दिया जलाए। तो क्या लगता है कि अब 22 जनवरी को एक नई दिवाली देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी है सनातन धर्म के लोग या राम के चाहने वाले लोग, सनातन धर्म से इतर भी, अलग भी दूसरे लोग, वो भी अपने घर में दीपक जलाएंगे, इसलिए कि राम उत्सव मनाया जाएगा। या माना जाएगा कि वर्षों 500-600 वर्षों से यह जो मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाया गया था वह स्वतंत्रता मिली और कई वर्षों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला, इसके बाद विजय प्राप्त हुई। तो कहा जा सकता है कि इस विजय उत्सव है एक तरह से कि हमको मिला राम अयोध्या का, या जो राम जन्मभूमि है वह मिला है। तो इसलिए घर घर में दीपक जलाना और साथ ही साथ गांव में, घरों में, कस्बों में जहां मंदिर हैं उन्हें वहां भी दीपक जलाने की योजना है और वहां भी लोग जलाएंगे या हर घर में दीपक जलाया जाएगा, ऐसा संभावना है और ऐसी लोग को करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, अब क्या लगता है कि देखिए 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है और इसके साथ ही आप देखिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो अपनी इतिहास है उसको एक बार दोबारा से पढ़ पाएगी कि क्या आखिर था, पूरा इतिहास एकदम से बदला जा रहा है इस 22 जनवरी को। अपने राष्ट्र की प्राचीन गौरव गरिमा की पुनर्स्थापना हो रही है, सनातन हिंदू धर्म की अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान श्री राम का मंदिर तो बन ही रहा है, अयोध्या मानो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। संपूर्ण विश्व में ये उत्सव मनाया जाने वाला। और जहाँ तक भगवान के मंदिर के निर्माण का प्रश्न है तो विश्व हिंदू परिषद के लिए ये अंतिम लक्ष्य नहीं था, ये हमारे मार्ग का, हमारे संघर्ष का एक पड़ाव है, विराम नहीं है। राम जी ने जो जीवन जिया, राम जी ने अपने अवतार लीला के माध्यम से समाज को जो संदेश दिया, वो संदेश समाज में जाए, समाज उसका अनुकरण करे, राष्ट्र में भी एक अद्भुत परिवर्तन आए, भारत की सोच में, भारत की दशा और दिशा में यहाँ एक सामाजिक समरसता का वातावरण बने, परिवारों में एक समभाव की, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते तो अपने कुटुंब में भी सब प्रकार से सद्भाव स्थापित हो, प्रेम संबंध, आत्मीयता के संबंध स्थापित हो, भक्ति बढ़े, भारत की शक्ति बढ़े, विश्व में भारत का नाम हो। ये सारा विषय अयोध्या के राम जी के मंदिर के माध्यम से पूरे विश्व में और विशेष करके भारतवर्ष में ये संदेश देने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, भारतवर्ष में एक नया इतिहास रचने जा रहा है 22 जनवरी को। उम्मीद करते हैं कि हम अपने दर्शकों को अयोध्या से जुड़े हर सवालों के जवाब दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इसको लेकर के खासा तैयारियां की गई है। लगातार सारे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।